हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5th का चैप्टर नंबर बेटा 9 करने वाले हैं। सभी चैप्टर क्लियर किए हुए हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 बराबर भागों में बटी कागज की एक पट्टी का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? दशमलव कहलाता है। आप लिख देंगे दशमलव कहलाता है। ठीक है। अगला लिखा हुआ है एक सेमी का 10वां भाग कहलाएगा। एक सेमी का जो 10वां भाग है वो बेटा आपके मिलीमीटर कहलाता है। कैसे कहलाता है? क्योंकि एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक सेमी का 10वां भाग क्या कहलाएगा बेटा? मिलीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिलीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। मिलीमीटर लिख दोगे आप। क्या लिख दोगे? मिलीमीटर यहाँ पे लिख दोगे। 100 बराबर खानों में बटे ग्राफ का पेपर एक खाना कहलाता है। 100 बराबर भागों में यदि उस ग्राफ के पेपर को बांटोगे ना, तो वो भाग जो कहलाएगा बेटा, एक खाना जो होगा ना, वो 1/100 भाग होगा। 1/100 भाग होगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। 100 मिलीमीटर में सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक ये देखो, मैंने बताया 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो 10 का भाग 100 में दे दो, तो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा 100 मिलीमीटर। ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है? दशमलव संख्याओं को भिन्न में लिखना है। तो देखो, पहला पॉइंट है 0.37, पॉइंट हटा दो। दो संख्या बाद पॉइंट है, नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, एक लगाना कंपलसरी होता है। दूसरा पॉइंट देखो 0.023 है, पॉइंट हटा दो। 3 संख्या बाद पॉइंट है, नीचे 3 जीरो बढ़ा दो। ठीक है ना। इसी प्रकार आपका 178 है, 2 संख्या बाद पॉइंट था, 2 जीरो नीचे लगा दो। ठीक है ना। काटोगे तो कट भी सकता है ये नंबर, काटना है तो काटिए। ठीक है ना। जैसे जिस नंबर से कटेगा ये काट दीजिए आप। जैसे 2 2 से कट जाएगा ये, 2 8 16 और 2 9 18। ठीक है ना। और 50 कट जाएगा ये। ठीक है ना। काटना है, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर ठीक था आपका। चौथा पॉइंट देखो 28 है, 2 संख्या बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 जीरो नीचे लगा दो। ठीक है ना। 2 2 2 4 4 से कट जाएंगे, 4 7 28 और 25 बार कट जाएगा, तो 7/25 ही हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार इस पॉइंट का भी आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं। दी गई भिन्न को दशमलव संख्या में लिखना है। बिल्कुल आसान है, 6 लिखो। एक जीरो है मतलब एक संख्या बाद पॉइंट। जब भी एक नीचे लिखा हो और कितने भी जीरो हो, उन जीरो का डायरेक्ट पॉइंट बना दो। ठीक है ना। दूसरा देखो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 105। ठीक है ना। दो संख्या मतलब 2 जीरो है, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, ऐसे करना है बस आपको। ठीक है ना। तीसरा देखो, तीसरा क्या है? 2087। कितनी जीरो है? 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, ऐसे करना है बस, बिल्कुल सिंपल है ना। 4 2 जीरो है मतलब 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, जीरो मान के भी जीरो लगा दो, ये इस प्रकार ही कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दी गई संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखना। देखो, तो 4 दशमलव पॉइंट के बाद अलग अलग बोलना। 236 236, 29.86, 0.28। ठीक है ना। 234.00 या 007। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। और बेटा ये वाला चैप्टर है, बिल्कुल लो, कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला चैप्टर करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।